भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब सीज़ फायर हो चुका है और ऐसे में सराहना जो है वो सेना की जा रही है कि भारत की सेना जो है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ी और ऐसे में अगला रवैया अब पाकिस्तान का कैसा रहेगा इसके ऊपर निर्भर करता है कि अब आगे भारत का एक्शन क्या होगा। लेकिन तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो इसके ऊपर आ रही हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान। भारत पाकिस्तान जो ये तनाव चल रहा था, युद्ध जैसी परिस्थितियां बन गई थी, किस तरह से आप देख रहे हैं सेना का एक्शन, नेतृत्व भारत का जो रहा है, जो एक्शन में वो आए हैं, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं देखो, हमें अपनी आर्मी पे फ़ख्र है। जिस तरह से पाकिस्तान ने शुरुआत की थी और समय समय पर हिंदुस्तान के अंदर विशेष करके JNK में टेररिस्ट को भेजा जाता है, हमारे जो निर्दोष लोग हैं उनको मारा गया है। आर्मी ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे नेवी है। और हमें फ़ख्र है हमारे आर्मी पे कि उनका जो है बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है और जिसके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान के लोगों का जो है सिर ऊंचा हुआ, फ़ख्र से हम कह सकते हैं। और मगर ये सीज़ फायर हो गया है। अब सीज़ फायर किस तरह से हुआ है ये इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, जबकि कश्मीर इज़ एन बायलैटरल इशू। हमारा शुरू से स्टैंड रहा है कि हम ये दो देशों के बीच, दो देश ही इसको सॉल्व करेंगे। और हिंदुस्तान हमेशा से लेकर के हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है कि सबसे पहले हम पाकिस्तान से तब बात करेंगे जब ये टेररिज्म को जो है घुसपैठ है और टेररिज्म को जो है बंद करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान देश जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द आर्मी, नॉट बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। पाकिस्तान में आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो पॉलिटिकल विल है वो पाकिस्तान में प्रिवेल नहीं करती है। आर्मी जो चाहती है वो करती है। ये बात ठीक है कि अब सीज़ फायर हुआ है, मगर सीज़ फायर के तुरंत बाद भी पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था। और सीज़ फायर की घोषणा भी जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। और जिस प्रकार की स्टेटमेंट उन्होंने दी है, मुझे लगता है कि हमारे देश को जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, मगर फिर भी सीज़ फायर हुआ है और हमको इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पे राजनीति तो हो रही है ना। अब बीजेपी श्रेय ले रही है, बीजेपी कह रही है कि घर घर मंडल मंडल तिरंगा यात्रा जो है वो की जाएगी और अब लगभग एक हफ्ते तक जो है वो इसी तरह के कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। पूरी लीडरशिप बीजेपी की जो है वो आज तिरंगा यात्रा शिमला से ही वो एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर इशू को, चाहे वो रक्षा से संबंधित इशू है, चाहे वो धार्मिक इशू है, चाहे और इश्यूज़ है, उनको हमेशा से लेकर के राजनीतिक चश्मा पहना करके हिंदुस्तान की जनता को दिखाना चाहती है और अपने वोटों का फ़ायदा करने की कोशिश करती है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमको हर चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इस युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हमारे जो आर्मी के चीफ्स हैं, आर्मी चीफ है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स के हेड्स हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को विस्तृत रूप से जो है क्या हुआ, कैसे उन्होंने कार्रवाई की, वो बताया है। अब कोई एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो गांव-गांव जा कर के बताए, तो इट इज़ एन अचीवमेंट ऑफ द आर्मी, नॉट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। या भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट थोड़ी है ये, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इवेंट्स जो है किस तरह से घटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर आज जो है, जैसे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र में भी कहा है कि पार्लियामेंट का सेशन स्पेशल सेशन बनाना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जो है वो विस्तृत रूप से जो है जो घटनाक्रम हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सदन को और सदन के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो इसके बारे में जो है जो कांग्रेस की मांग की है उसको पूरा करेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहा है, कह रहा है कि अभी तक अपना संगठन जो है वो नहीं बना पा रही है कांग्रेस। 6 महीने से ज़्यादा का समय जो ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो अध्यक्ष है वो भी पिछले 5-6 महीने से कार्यकारी अध्यक्ष है, कोई हमारा कांग्रेस का थोड़ी है। कार्यकारी अध्यक्ष उनका भी। हमारी तो 8 तारीख को मीटिंग जो है कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली में बुलाई थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स और XPCC प्रेसिडेंट्स को बुलाया था, मगर बॉर्डर पे तनाव होने की वजह से वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अब रजनी पाटिल जी जो है और कांग्रेस हाईकमांड दोबारा से मीटिंग रख करके सभी नेताओं की राय लेकर के मुझे लगता है आने वाला जो नया अध्यक्ष की वो आने वाले समय में घोषणा करेंगे।
तो ये माना जाए कि जल्द ही इसका मुझे लगता है वैसे तो ये तो दैट इज़ इन द प्रीव्यू ऑफ द ऑफ कांग्रेस हाई कमांड, पर फिर भी मुझे जो लगता है शायद जल्दी जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें भी जो हैं वो ये तो देखो मंत्रिमंडल के फेरबदल का तो मुख्यमंत्री का प्रीव्यू है और यू कैन आस्क टू चीफ मिनिस्टर ओनली। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हर्षवर्धन चौहान साफ तौर पर कह रहे हैं कि सेना की तारीफ जो है वो इस बाबत की जानी चाहिए, लेकिन श्रेय लेना जो है वो किसी पार्टी विशेष को वो भी गलत है। ऐसे में हिमाचल में भी अब जल्द ही संगठन जो है वो नए सिरे से बनेगा, इसको लेकर भी अपनी बात इन्होंने साफ की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।